वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. If you guys are thoroughly following this series, then you already covered all the 8 videos that I have uploaded in this chapter series, and now this is the 9th video you are going to watch, and I hope you guys are doing very well all the questions. So let's begin. and पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ है कि जो 8 एलिमेंट्स आपके सामने मेंशन है यहाँ पे, जिनके नाम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, A, B, C, D, E, F, G एंड H. और ख़ास बात क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स जो हैं वो एक ही हैं. ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि A के पास 2 शेल्स हैं तो फिर B के पास भी 2 शेल होंगे, C के पास भी 2 शेल होंगे, और सिमिलरली सारे एलिमेंट्स के पास. अब ये 2 तो मैंने हाइपोथेटिकल कंडीशंस कंसीडर करा है, कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, मगर जो एक बार डिसाइड कर लो आप, फिर वही रहना है हर किसी का. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स तो सबके एक होंगे, ये बात क्लियर है, लेकिन उनके अंदर यानी कि उन शेल्स में, खास करके आउटर मोस्ट शेल्स की जब बात की जाती है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो वैरी कर सकती है. समझ गए इस बात को? आगे ये देखा गया कि जो एलिमेंट ए और जी है, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, राइट? तो वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और यही आपका एक हिंट होगा इस क्वेश्चन के अंदर. दिस कंपाउंड इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल डिशेस ड्यूरिंग कुकिंग. जब आप खाना बनाते हो या कोई सब्जी बनाते हो प्राइमरली, उस दौरान आप इस कंपाउंड का, ध्यान से सुनिएगा, आप इस कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो. अब सोचो ज़रा, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत थोड़े से मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में? तो वेल, इसका आंसर है सॉल्ट. यस, अगर आप सॉल्ट की बात करो, खास करके NaCl की, तो NaCl वो कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल आप सब्जी में करते हो और बहुत थोड़े से मात्रा में करते हो. तो यानी कि NaCl जो है, हमारे पास एक कंपाउंड मिल गया. और NaCl है क्या? यहाँ पे बोला हुआ है कि A और G जब कंबाइन होंगे तब बनाएंगे वो आयनिक कंपाउंड. तो ये बात बिल्कुल सही है कि NaCl की अगर मैं बात करूँ दोबारा से, NaCl, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है. आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जो कि कटायंस और अनायंस के फॉर्मेशन से बनते हैं. तो यहाँ पे Na जो है वो कटायन है और Cl जो है वो अनायन है. और कटायन क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन क्या होते हैं? जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कंसेप्ट्स के जड़ तक जाके पास्ट ईयर के टॉपिक को आपको मैं समझाऊं. तो मे भी आपको ये जो सीरीज़ है वो थोड़ी लेंदी लगेगी, बट आपको इसके अंदर सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. तो आइए वापस अपने क्वेश्चन पे. NaCl हमारा वो कंपाउंड था और हमें इतना समझ आ गया कि A जो है वो होने वाला है Na यानी कि सोडियम, और G जो है वो होने वाला है हमारा क्लोरीन, राइट? चलिए, यहाँ तक हमने समझ लिया. अगर हमसे कोई पूछे A और C क्या है, सॉरी A और G क्या है, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर देंगे. बोला ये हुआ है आगे क्वेश्चन के अंदर कि जो एलिमेंट A और B के ऑक्साइड्स है ना, उनका नेचर है बेसिक. ठीक है, अच्छा, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब कभी भी ये एलिमेंट कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ, या कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो बच्चों वो बनते हैं ऑक्साइड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर A कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा A का ऑक्साइड. एग्जाम्पल के तौर पे A हमारा फिलहाल सोडियम है, तो सोडियम का ऑक्साइड बन के आएगा. आपका नाम XYZ है मान लीजिए, तो आपका भी ऑक्साइड बन सकता है अगर आप ऑक्सीजन से कंबाइन होते हो तो. ये बात समझ गए? अच्छा, ऑक्साइड्स तो चलिए सबके बन जाएंगे. क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि A और B के जो ऑक्साइड बनेंगे उनका स्वभाव, उनका नेचर कैसा होगा? बेसिक. ये बात सबको पता है. बेसिक क्या होता है? बेसिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बेटर होता है. चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर. जो E और F है, उनका अगर ऑक्साइड अब बनाओगे तो वो एसिडिक है नेचर में. कैसे हैं? वो एसिडिक नेचर के हैं. ठीक है, चलो. और जो D की बात की गई है, मतलब D के ऑक्साइड की बात की गई है, तो बताया गया है कि वो न्यूट्रल है. उनका नेचर कैसा है? न्यूट्रल है. तो ये कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर किया गया है. बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर्स करने हैं. तो आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, और ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए आप लोगों को भी कि ये जितने भी एलिमेंट गिवन है ना, ये किस ग्रुप या किस पीरियड से पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करते हैं. अच्छा, कौन से पीरियोडिक टेबल में? ऑब्वियसली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर. जिन बच्चों ने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा उनको इतना आइडिया लग गया होगा कि एलिमेंट A जो है वो है Na, और एलिमेंट G जो है वो है Cl. क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, उसके बेसिस पे हमने ये आंसर याद किया. चलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आइए और समझिए इस बात को कि जो Na है और जो Cl है, आप ध्यान से देखो किस पीरियड के अंदर है. ये पीरियड नंबर 3 में, ये दोनों के दोनों एलिमेंट. तो मोर और लेस जो ABCDEFGH की सीरीज चल रही है, जो A B C D से लेके H तक जो सीरीज चल रही है, यानी कि जिनको आपने एलिमेंट्स कहा है,
वो एक ही पीरियड्स के बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट होने वाले हैं। तो आपको ना ग्रुप 3 को यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये जो ग्रुप 3 है ये आपका आंसर वाला सीरीज चलेगा, क्योंकि आपको ए भी यहीं से मिला और आपको जी भी यहीं से मिला। जी क्या था आपका? क्लोरीन था। तो मोर और लेस सारे एलिमेंट भी शायद आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये एक हिंट है इन क्वेश्चंस को करने का, आपको ये अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, चलो ए के बारे में पता चल गया, हमें जी के बारे में भी पता चल गया, बाकी एलिमेंट के बारे में कैसे मालूम करें? तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो यही था ना क्वेश्चन में कि किस पीरियड या किस ग्रुप से ये बिलोंग करेंगे। तो आइए आंसर डिस्कस करें। जो ए और बी है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। कैसे? क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक होंगे। अब आप ध्यान से सोचो, बेसिक ऑक्साइड की जब बात की जाती है तो समझ ये आता है कि जितने मेटल्स, फिर से सुनो, जितने मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे वो जब ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उन ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आपको कैसे पता कि ये मेटल है? बिल्कुल ये मेटल ही है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये एस ब्लॉक क्या होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी कि ये मेटेलिक सीरीज वाले हैं, इधर नॉन मेटेलिक वाले हैं। बीच में मोर और लेस थोड़े बहुत मेटल्स होते हैं, बाकी आपको ज़्यादा जानना नहीं है। तो जब भी मेटल, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जब भी मेटल कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो वो होते हैं बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे मेटल क्या है हमारे लिए? ए जो है वो हमारा पहला ऑप्शन था और वो कंबाइन हो रहा था ऑक्सीजन के साथ, बना रहा था ऑक्साइड। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2। किसके लिए? ए और बी के लिए, क्योंकि यही दोनों जो है वो यहाँ पे आपको मेटल्स दिख रहे हैं और इनकी ऑक्साइड्स बेसिक होने वाले हैं। इतना हमने आंसर समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे। जब हम बात करेंगे सी के केस में, तो सी जो है वो ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा है। कैसे ग्रुप 13 से बिलोंग कर रहा है? भाई मैंने क्या कहा था, पीरियड नंबर 3 मार्क कर लो। तो पीरियड नंबर जब आपने 3 मार्क कर लिया तो इस पीरियड के अलॉन्ग अगर आप चलोगे तो आपको समझ आएगा कि इन दोनों के बाद जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा ग्रुप 13 से। ध्यान से देखो, ये ग्रुप 13 है। कोई भी एलिमेंट हो हमें नहीं लेना देना, मगर अगर हमने पीरियड नंबर 3 के अकॉर्डिंग फॉलो किया है तो फिर एल्युमिनियम ही होगा मोर और लेस। खैर, ये जो है ये एलिमेंट है ग्रुप 13 का और इसका एटॉमिक नंबर भी 13 है। इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2, 8 और 3, 2, 8 और 3। ये क्या किया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा आंसर था सी के केस में। ठीक है, और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि ये जो सी है वो बिलोंग करता है ग्रुप 13 से, क्योंकि इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और क्यों करता है ये मैंने आपको समझा दिया। आइए समझते हैं डी कहाँ से बिलोंग करता है। डी बिलोंग करता है ग्रुप 14 से। अब तो आपको बिल्कुल सीरीज में लेके चलना है, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा था ग्रुप नंबर 1 से, बी बिलोंग कर रहा था ग्रुप नंबर 2 से, फिर बीच में इतने सारे ग्रुप्स को हमें फॉलो अप नहीं करना क्योंकि हम इस पीरियड के अलॉन्ग चल रहे हैं। उसके बाद सीधा हमने जंप कर लिया 13 पे, तो फिर डी होगा 14, 15, 16, 17 और 18। और इसका एक प्रूफ भी है कि जी हमें पहले क्वेश्चन में हिंट में दिया हुआ था आयनिक कंपाउंड है, हमने जी को क्लोरीन साबित कर दिया। और ये सही बात है कि जो क्लोरीन होता है वो कहाँ मिलता है? ग्रुप 17 के अंदर मिलता है, आप देख सकते हो। तो ये सीरीज बिल्कुल सही चल रही है, जिस हमने पीरियड नंबर 3 को फॉलो किया बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये सी, ये डी, ये ई, इस तरीके से आपने फॉलो अप कर लिया। समझ में आ गई बातें? चलो, तो हमने डी के बारे में भी पता लगा लिया। डी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग कर रहा है। ओके, एज इट फॉर्म ऑलमोस्ट न्यूट्रल ऑक्साइड। और सबसे खास बात क्या है डी के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डी जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। अच्छा, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन फॉर्म करते हैं? जो ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल, ना तो मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं प्योरली। अगर आप बात करो इस वाले की केस में, अब यहाँ पे कहा तो जाता है कि ये सारे नॉन मेटल होते हैं, बट ये तो लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, यानी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये प्राइमरली जो होते हैं ना वो न्यूट्रल के कैटेगरी में आते हैं। तो इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे अगर वो ऑक्साइड्स बनाएंगे तो वो सारे के सारे ऑक्साइड्स न्यूट्रल आएंगे। आज का सेशन डिटेल्ड होने वाला है काफ़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन की इवैल्यूएशन और इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आएगी आपके फाइनल पेपर में। तो पेशेंस रख के एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि अगले एलिमेंट्स यानी कि ई एंड एफ कहाँ से बिलोंग करेंगे। वो बिलोंग करेंगे ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 से। क्यों? क्योंकि वो बना रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड, राइट। अब एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है भाई? एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जब कोई एलिमेंट खुद नॉन मेटल हो। ध्यान से सुनिए, एलिमेंट खुद नॉन मेटल हो। कौन होते हैं नॉन मेटल? इधर वाले। और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए और जो ऑक्साइड बन के आए वो ऑक्साइड कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो इसलिए इधर वाले जो एलिमेंट है वो है नॉन मेटल और हमारा ई और एफ भी इधर ही मिल रहा है, ठीक है। ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ये था ई और एफ, यानी कि फॉस्फोरस और सल्फर क्या है? हमारे ई एंड एफ है, ठीक है। और ये जब भी ऑक्साइड्स बनाएंगे तो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। तो ये बात समझ गए अच्छे से? चलिए
तो हमें इतना समझ आ गया कि जो हमारे पास E एंड F है वो ग्रुप 15 और 16 से बिलोंग करते हैं। जब G की बात करेंगे तो G ऑलरेडी हमने क्लासीफाई कर लिया था आयनिक कंपाउंड की वजह से, 17 ग्रुप का मेंबर है और वैसे ही उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। H की बात करेंगे तो H अब इसी कैटेगरी के अंदर आप देखोगे तो H सबसे आखिरी में लाई करता है। दिस इज गोइंग टू बी योर H, ठीक है। नाम उसका आर्गन, आपके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या हो गया, आर्गन हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वैसे क्वेश्चन में इनको ABCD के फॉर्म में बोला हुआ था, तो आर्गन जो है वो ग्रुप 18 का एलिमेंट है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है और दैट इज योर आर्गन। उसका एटॉमिक नंबर भी 18 है, ठीक है। ये सारे के सारे केवल एक इत्तेफाक है। चलिए आगे बढ़े। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत अच्छे से दे दिया, मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आया होगा। सेकेंड में पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट B एंड F। जब आप B और F को आपस में कंबाइन करोगे तो जो कंपाउंड बन के आएगा उसका स्वभाव क्या होगा। इतना हमें समझ आ गया कि B है क्या। ध्यान से देखें, B जो है हमारे पास वो है मैग्नीशियम, ठीक है। और F क्या है, A B C D E और F है हमारे पास सल्फर। तो जब मैग्नीशियम और सल्फर आपस में कंबाइन होंगे तो जाहिर सी बात है जो कंपाउंड बनेगा वो आपके लिए अब आसान हो गया आइडेंटिफाई करना। तो आइए समझते हैं कंपाउंड क्या बनने वाला है। तो आंसर में ये है कि जो भी कंपाउंड बनेगा वो होगा आयनिक कंपाउंड, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल होता है और सल्फर नॉन मेटल होता है। तो अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि मेटल कटायन और नॉन मेटल अनायन। तो ये सारी बातें अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो वो बन गए आयनिक कंपाउंड। जैसा मैंने आपसे मेंशन किया था कि B है मेटल और F जो है आपका वो है नॉन मेटल। अच्छा, F जो है क्या, एज ए एलिमेंट क्या है, वो सल्फर है, ठीक है। ओके, B जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और F इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये बात समझ गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है विच 2 ऑफ दीज एलिमेंट कुड डेफिनेटली बी मेटल, यानी कि इनमें से, इन दिए हुए एलिमेंट्स में से कौन से वो 2 एलिमेंट होंगे जो पक्के तौर पे मेटल्स होने वाले हैं। भाई ये बात तो मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि A और B जो है वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो मेटल वाले सीरीज़ में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो यानी कि ये दोनों तो पक्के पक्के मेटल है, सोडियम और मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, A एंड B आर डेफिनेटली मेटल्स एज दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे A मतलब क्या है, सोडियम, और B का मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द 8 एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके चांसेस ये हैं कि वो गैसियस स्टेट में मिले रूम टेम्परेचर पे। समझ गए इस बात को। तो यार आंसर की बात करते हैं। आंसर है यहाँ पे G एंड H आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। कैसे समझ आया, देखो इतना तो हमें पता है कि ये है A B C D E F G एंड H। अच्छा, इन दोनों की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं, ये तो खैर नोबल गैस हो गया, नोबल गैस तो मोस्टली गैसियस स्टेट में होते हैं, बट ये भी एक नॉन मेटल है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं ना वो मोस्टली गैसियस फॉर्म में ही होते हैं। तो ये डेफिनेट सी बात है कि जो हमारे पास क्लोरीन और आर्गन होगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन क्या रहा है, ये G और H बन रहा है, ये हमारे गैसियस स्टेट में मिलने वाले एलिमेंट हैं, नॉन मेटल्स हैं ये। आइए बढ़ते हैं आगे और पूछा हुआ है लास्ट में कि 5th में इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट C and G be 3 and respectively write the formula of the compound formed by the combination of C and G। तो C and G की वजह से जो भी कंपाउंड फॉर्म होके आएगा उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो C और G की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होके आएगा उसका फॉर्मूला है Cg3। कैसे आया यार, देखो C के आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको एक की कमी थी, एक लेने के बाद बन गया Cl नेगेटिव। अच्छा, C की ना हम थोड़े से और डिटेल में बातें कर लेते हैं, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ना C की बात करते हैं। C है कौन सा एलिमेंट, ये रहा हमारे पास C, 1 2 यानी A B एंड ये रहा आपके पास C। C इज़ व्हाट, एल्युमिनियम। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्युमिनियम, मैंने वहाँ पे गलती से क्लोरीन लिख दिया था, सो आप इस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए एल्युमिनियम, ठीक है। हमें इतना पता है कि C है हमारा एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्युमिनियम Al, और एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपके पास चार्ज आएगा वो आएगा 3 पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा आपको। तो C जो था हमारा एल्युमिनियम था, मैंने लिख दिया 3 पॉजिटिव। जब G की बात करूंगा तो G हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, वो है क्लोरीन, ठीक है। तो G जरूर क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो Al के ऊपर आएगा ये वाला चार्ज यानी कि 1, इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ गया 1, और देखो Cl के पास चला गया ये चार्ज, Cl बन गया आपका 3। अब A था क्या, A था अपना C,
और Cl क्या था, Cl था G। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि आप अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म में अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा फॉर्मूला जो बन के आएगा वो बन के आएगा Cg3, राइट। और एक बार आंसर टैली कर ले, बिल्कुल। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी मज़ेदार भी थे। मतलब आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। अब कुछ सवाल आपके लिए, यानी मेरा साथ खत्म, आपको अकेले ही करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व। और इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं आपको अभी दूंगा करने के लिए, मोर और लेस मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। इवन दो इफ़ यू फील एनी डाउट, मेक श्योर यू कॉमेंट एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करें कौन से क्वेश्चन जो आपको आज करके लाने हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जहां पूछा हुआ है कि हाउ मेनी पीरियड आर देयर इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने सारे पीरियड्स होते हैं बताओ। फिर आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियाई, वैलेंसी या मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कैसे वैरी करते हैं, किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर पूछा हुआ है कि हाउ डू एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट वैरी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो जो आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का वो कैसे वैरी करता है, साथ में एटॉमिक साइज भी कैसे वैरी करता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए आज का है, उसमें बोला हुआ है कि हाउ आर द फॉलोइंग रिलेटेड, किस तरीके से ये चीज़ें रिलेटेड है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रिलेटेड है, ये बात बताइए। नंबर ऑफ शेल ऑफ एलिमेंट इन सेम पीरियड, एक ही पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल्स का क्या लेना देना होता है, एक ही जैसे रहते हैं या बदल जाते हैं, जो भी आपको आंसर करना है। हाउ डू द फॉलोइंग चेंज, ये जो बदलाव है ना ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है। कौन से बदलाव, देखो नंबर ऑफ शेल ऑफ एलिमेंट एज वी गो डाउन अ ग्रुप, ठीक है, जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो एलिमेंट्स के शेल्स में कैसा बदलाव आता है ये बताना है आपको। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में बाएं से दाएं की ओर जब जाओगे तो जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कैसे बढ़ती या घटती या बराबर रहती है, जो भी आपको ये आंसर करना है। अच्छा, अगर मान लो कि किसी ने ये लिखा कि इंक्रीज करता है तो फिर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी लिखना है। एटॉमिक रेडिया इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सिमिलरली एटॉमिक रेडियाई का क्या बदलाव आता है जब पीरियड में आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हो। और एटॉमिक साइज के बारे में भी सेम चीज़ बतानी है, बट यहाँ पे ग्रुप्स के अलॉन्ग पूछा, यानी कि जब ग्रुप में नीचे की ओर आओगे तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन कैसे होता है, इसका आंसर करना है। तो ये था आज का एक लेंथी सेशन बट काफ़ी यूजफुल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।